ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तम स्कंद अध्याय पंचम श्लोक 30। श्री प्रह्लाद उवाच मतिर्न कृष्णो परतः स्वतो वा मितो अविपद्येत गृहाव्रतानाम् आदन्तगोविर्विषितं तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणाना। हरे कृष्ण। अनुवाद। भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो व्यक्ति भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पूर्व में ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्य ज्ञानियों के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। पढ़ना चाहिए। तात्पर्य। इस श्लोक में मतिर्न कृष्ण शब्द भगवान श्री कृष्ण के प्रति की गई भक्तिमय सेवा को बताते हैं। जो भी तथाकथित राजनीतिज्ञ, प्रकांड पंडित तथा दार्शनिक श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं वे उसमें से अपने भौतिक अभिप्रायों के उपयुक्त कोई न कोई अनुचित अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण विषयक उनका यह भ्रम उन्हें कोई लाभ नहीं दिलाता। चूंकि ये राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा पंडित श्रीमद् भगवद गीता को भौतिक रीति से तालमेल बैठाने के साधन के रूप में प्रयुक्त करने में रुचि रखते हैं, अतएव उनके लिए भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण भावनामृत का निरंतर विचार करना असंभव है। मतिर्न कृष्णे, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18:55 में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति। कोई भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में केवल भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। तथाकथित राजनीतिज्ञ तथा विद्वान भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। राजनीतिज्ञ कहता है कि उनका भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अंकित भगवान श्री कृष्ण से भिन्न है। यद्यपि वह भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री राम को सर्वोपरि मानता है, किंतु वह उन्हें निराकार मानता है, क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा का कोई अनुमान नहीं रहता। अतएव उसका एकमात्र कार्य रहता है पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, चबाए हुए को बार बार चबाना। ऐसे राजनीतिज्ञों तथा विद्वानों का लक्ष्य अपनी शारीरिक इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत का भोग करना होता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो गृहव्रत है, अर्थात जिनका एकमात्र लक्ष्य भौतिक जगत में इस शरीर के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना होता है, वे भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते। गृहव्रत तथा चर्वित चरवाणा नाम दोनों ही पद सूचित करते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीरों में इंद्रिय तृप्ति भोगते रहना चाहते हैं, किंतु फिर भी वे असंतुष्ट रहते हैं। व्यक्तिवाद के नाम पर या किसी वाद के नाम पर ऐसे व्यक्ति जीवन की भौतिकवादी शैली के प्रति सदैव आसक्त रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2:44 में कहा गया है, भोगैश्वर्य प्रशक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त है और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके मन में परमेश्वर की भक्ति का दृढ़ संकल्प उत्पन्न नहीं होता। जो व्यक्ति भौतिक भोग में लिप्त है वे श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में दृढ़ नहीं हो सकते। वे न तो श्री भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं, न उनके उपदेश श्रीमद् भगवद गीता को। अदांत गोविर विशताम तमिश्रम,
उनका मार्ग सचमुच नारकीय जीवन की ओर ले जाने वाले है। जैसा कि ऋषभदेव ने पुष्टि की है, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है। मनुष्य को चाहिए कि किसी भक्त की सेवा करके भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न करे। महत शब्द भक्त हेतु आया है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9:13। महात्मा वह है जो 24 घंटे भक्तिमय सेवा में लगा रहता है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जब तक कोई ऐसे महापुरुष को समर्पित नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। हिरण्यकशिपु जानना चाह रहा था कि भक्त प्रहलाद ने यह कृष्ण भावनामृत कहां से प्राप्त किया, किसने उसे सिखाया था। भक्त प्रहलाद ने व्यंग पूर्वक उत्तर दिया, हे पिता, आप जैसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल महत अर्थात महान आत्मा की सेवा करके ही भगवान श्री कृष्ण को समझा जा सकता है। जो व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास करते हैं, वे चबाए हुए को चबाते हुए कहे जाते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों को समंजित नहीं कर पाया, किंतु मनुष्य जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करते हैं और बारंबार असफल होते हैं। जब तक मनुष्य किसी महत महात्मा या श्री भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक उसके द्वारा श्री भगवान कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझ पाने की संभावना नहीं है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान श्री नरसिंहदेव की जय। नरसिंह चतुर्दशी की जय। मतीन कृष्णे परतो स्वतो भामितु अभिपद्येत गृहव्रतानाम अधांतो गोवीर विशिताम तामेश्वर पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना। यह जो श्लोक या श्री प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज का यह बहुत सुंदर श्लोक है। तो पिताजी क्या बोलता है, यह ओनली पिताजी के लिए उपदेश नहीं, या हम सब बद्ध जीव के लिए प्रहलाद महाराज का उपदेश है। मति न कृष्ण, मति मतलब चेतना। हमारी चेतना स्वाभाविक से भगवान का प्रति आकृष्ट नहीं। मति न कृष्ण, मति न मतलब नहीं, मति नहीं, मन नहीं, किधर, कृष्ण का प्रति। मति न कृष्ण परतो स्वतो भा। ये जगत में सब लोग बोलता है निस्वार्थ हो, ये निस्वार्थ होना चाहिए, ऐसा सेवा करना चाहिए, निस्वार्थ सेवा। ये जगत शास्त्र में बोलता है सत्य पर होना चाहिए। कौन सा स्वार्थ, कौन सा स्वार्थ? हम तो इतना काफी समय सुना निस्वार्थ होना चाहिए, बट अभी मैं बोलता है स्वार्थ पर होना चाहिए। लोग बाहर, लोग प्रहलाद महाराज बोलता है बाहर सब लोग निस्वार्थ है। शीत आतप बात बरिशन ए दिन जामिने जागिरे विपल से बिनु कृपन दुरजन चौपल शुकल लागिरे। यह निस्वार्थ काम करता है, बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में। निस्वार्थ। स्वार्थ क्या है? विष्णुम गतिम ही विष्णुम। क्या श्लोक? नाते विदु, नाते विदु स्वार्थम। विष्णु का सेवा करना, विष्णु का भक्ति करना, यह स्वार्थ है। हाँ, मेरा के लिए
और ये जगत में लोग क्या करता है, दिन रात शीत बारिश कोई परवाह नहीं करता है। किस लिए? परिवार के लिए, परिजन के लिए, आत्मीय के लिए, पुत्र कन्या पत्नी के लिए कितने मेहनत करता है। श्रील गोविंद दास ठाकुर बोलता है, शीत आतप बात बारिशन ए दिन जामिन जागिरे विपल से बिनु, यह सब निश्चर्त है, विपल विपल है, कुछ नहीं मिलेगा। कृपण दुर्जन चौपल शुक्ल बोला। प्रहलाद महाराज बोलता है गतिम ही विष्णु, क्या श्लोक, नते विदु स्वार्थम गति ही विष्णु दुराशय बहिरत्मान अंधयतंद रूपनीय मानव स्तेष पितंत्र उरोधाम्नि बद्धा। ये जगत का ऐसा नियम है। एक अंधरा दूसरा अंधा का बोलता है आइए भाई, यह रोड बहुत अच्छा है, वो भी अंधा है, अंधरा है। दूसरा अंधरा का बोलता है आइए इधर आइए। ये जगत में जितना लीडर है, जितना लोग है, मार्गदर्शन देता है, कोई देश का मार्गदर्शन देता है, कोई परिवार में मार्गदर्शन देता है, कोई फैक्ट्री में मार्गदर्शन है, सब अंधरा लोग है। अंधा यतंदर उपगीयमानम स्तेष पितांत्र रुधावने बद्ध। कितना सुंदर श्लोक है। सब अंधरा है। क्यों अंधरा? क्यों? भगवत भक्ति विहीन कोई भगवत। तो यह हमारे के लिए भी यह उपदेश कृष्ण में लगाना चाहिए चेतना। और हम सब मितु अभिपद्य तो गृह पता, मित्य अहंकार से हम सब ऐसा अनुभव करता है यह हमारे परिवार है, यह हमारे रिलेटिव है, यह हमारा आमी और मैं और मेरा। जैसा बकरी बोलता है ना, मैं मतलब मेरा, मैं। तो ऐसा हमारे भी ऐसा मनोभाव है। जैसे दक्ष का बकरी का सिर मिला, क्यों? हमेशा चिंता करता है मैं मेरा 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 मेरा, इसलिए बकरी का सिर मिला, सिर मैं करता है हमेशा। भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर उपदेश है। जैसा हमारे भी ऐसा होता है, परिवार है, पत्नी है, पैसा है, बहुत संपत्ति है, तो यह मेरा नहीं बोलूँगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलता है मेरा यही तरीका से बोलूँगा, धन जन गृहदार तुम्हार बलिया रक्षा करी आमी मात्र सेवक हइया, तुम्हार कार्जेर तरे ऊपर जीवदान तुम्हार संसार व्याय करिब बहन। मैं आपका घर में एक नौकर चाकर है, ड्यूटी देता है, या मेरा नहीं, मैं क्या पर्यवेक्षण करता है, ओनली मैं या देखभाल करता है, मेरा नहीं। बंधु द्वारा सुत तब दासी दास, यह आपका दासी है। हो सकता है यह मेरा बच्चा है, मेरा पत्नी है, बट यह आपका दासी है। सही तो संबंध मोर हमारा प्रयास, ऐसा संबंध से मैं उनका टेक केयर करता है। तो ऐसा करूंगा तो हमारी स्थिति ऐसा हो जाएगा, पद्म पत्र जैसा पानी में नहीं गिर जाता है, पानी से नहीं गीला होता है, ऐसा हम संसार में ऐसा रह सकता। ऐसा जो नहीं रहेगा वो गीला हो जाएगा, अर्थात ये संसार में फंस जाएगा, बंदी हो जाएगा। অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়াবাসে রহিলে विकृत भावे दंड जत पराधीन। अति तुच्छ भोग का आशा में हम इधर बंदी हो गया। अति तुच्छ भोग से बंदी होइए माया पाशे रहिले विकृत भावे। अभी हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं, हम विकृत से अभी इधर दंड जत पराधीन, जैसा कारागार में कैदी का जो शासन करता है टाइम टू टाइम पिटाई, ऐसा भी माया हमारे टाइम टू टाइम पिटाई देता है। माया लाती मारे तो वो भांग ना को बोल, माया इतना लात मारता है फिर भी हमारे अनुभव होता है ओ या तो बहुत मेरा मोहब्बत करता है। जैसा
प्रसंगों में आता है, जैसा गाधा जो उनका पत्नी के साथ मिलन संग करना जाता है, तो गाधी, गाधा और गाधी, माता जी गाधी इतना लात मारता है मुख से, तो उनका अनुभव होता है मेरा थोड़ा प्यार करा। उनका मुख इधर इधर ब्लड बैर होता है, फिर भी लात मारता है गाधी माता जी, तो गाधा का अनुभव होता है मेरा कॉलिंग करा और एक बार मारा, और भी नजदीक में जाने के लिए बोलता है और मारता है लात। ऐसा हम भी ये जगत में गाधा जैसा ऐसा है। माया कितना लात मारता है, माया कितना हमारी शासन करता है, फिर भी हमारी दिमाग ऐसा हो गया, अनुभव भी नहीं होता है जो हम कृष्ण का क्यों भजन नहीं करता है। इसलिए हमारी इतना परेशान है। भगवान का भक्ति करना चाहिए। मति न कृष्ण, मति कृष्ण का प्रति नहीं हमारी, ऐसा प्रहलाद महाराज बोलता है। और हम क्या करता है, हमारी जो इंद्रिय है, हमारी इंद्रिय अभी हमारी मेन शत्रु है। बहुत सारा लोग बोलता है आपके लिए मेरा जीवन का यह परिणति है, पति पत्नी का दोषारोप करता है, पत्नी पति का दोषारोप करता है, अलग अलग लोग का अलग अलग व्यक्ति दोषारोप करता है, आपके लिए मेरा अभी यह दशा है। तो शास्त्र में बोलता है आपका मन, अभी आपका जो परिणति है दशा है, यह आपका मन का कारण। मनो परम कारणम अमनंत, मन आपका प्रधान शत्रु है। अभी हमारी मन हमारे के लिए प्रधान शत्रु है, आसपास कोई शत्रु मेरा कुछ नहीं कर सकता, मन हमारी शत्रु है। भगवत गीता में भी ऐसे श्लोक है, मन कभी कभी बंधु होता है, मन कभी कभी शत्रु होता है। जो मन कृष्ण भक्ति विहीन, उनका मन उनके लिए परम शत्रु है। जो व्यक्ति का मन कंट्रोल है, गुस्सा में है, भगवान का चरण में आकृष्ट है, उनका मन उनके लिए परम मित्र है। तो अभी हमारी मन मति न कृष्ण, हमारी मन कृष्ण का प्रति नहीं, तो हमारी मन अभी हमारी शत्रु है। तो इसलिए हमारी मन का क्या करना चाहिए, यथा गावो वसा यथा गावो नशा बंधो, क्या बोलता है, बेल बहुत शक्तिशाली होता है, तो बेल का नाक में रस्सी देना चाहिए, ऐसा सैदा करना चाहिए, रस्सी से बेल कंट्रोल होता है। ऐसा हमारी मन बेल का, तो बेल जैसे ऐसा है, बहुत शक्तिशाली है भोग वासना करने के लिए। तो मन रूप बेल में रस्सी रूप शास्त्र का निर्देश देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए ओ मैं यह करूँगा, किसना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र में बोला, यह अच्छा नहीं। शास्त्र रूप रज्जु से हमारी बेल रूप मन कंट्रोल होगा, बहुत इंपोर्टेंट है। तो प्रहलाद महाराज ऐसा बोला, ऐसा जो नहीं करेगा उनका क्या स्थिति, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम, बार 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 सेम चीज, जैसा हम देखता है रोड में गन्ना का जूस, रोड में मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है गन्ना का ऐसा जूस, मैं बाहर नहीं देखा ऐसा। तो इधर 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 बहुत सारा जगह में गन्ना का मशीन है, कोई सोचेगा ओ गन्ना का जूस इधर से मिलता है ना गन्ना से, तो क्या करेगा, आप देखिए, आज भी देख सकता, गन्ना में मशीन स्टार्ट दिया, गन्ना का डंडा मशीन में दिया, और एक बार दिया, और एक बार दिया, और एक बार दिया, ऐसा थोड़ा एक बिंदु भी नहीं रहता है। ओ एक गन्ना में क्या बोलता है, या क्या बोलता है, गन्ना का जो पेड़ है जो सफेद कलर हो जाता है, इतना बहुत हल्का हो जाता है, तो कोई सोचेगा ओह इधर से ना गन्ना का जूस निकल आया, तो मैं इधर से थोड़ा मुंह में दूंगा, थोड़ा जूस पीऊंगा। ऐसा हम 1 घंटा 2 घंटा
एक दिन 2 दिन ऐसा ऐसा कर सकता है, कोई जूस नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जूस ऑलरेडी निकल दिया। बहुत एक्सपर्ट जो है मशीन मैन, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत बार दिया और जूस निकल दिया। इधर कोई जूस नहीं। हम ऐसा एक जन्म में नहीं, अनादि कर्म से, अनादि जन्म हम ऐसा गन्ना का जैसा जूस ऐसा पिया, स्त्री संग का जूस पिया, भोग वासना का जूस पिया, सब जूस हम पी लिया। अभी हम क्या करता है, ओह इधर मिलेगा जूस, जो गन्ना का जूस निकल दिया, फेंक दिया, पुनः पुनः चर्बित हम यह चर्वण करता है। यह गन्ना का एग्जाम्पल है। पुनः पुनः चर्बित चर्वण मतलब यह गन्ना का एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज देता है। हम इतने बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा पुनः पुनः चर्बित जो गन्ना का जो अवशिष्ट जो यह होता है, क्या बोलता है, डाठी गंध फेंक देता है, यह हम बहुत खुशी से लेता है और ऐसा गन्ना का जूस थोड़ा मिलने के लिए प्रयास करता है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर भी सेम श्लोक बोला। इक्कु दंड भावे काठ सुशीली मन केमन पाइबी मिट। नरोत्तम दास ठाकुर न अलग कौन आचार्य बोला एग्जैक्टली। इक्कु दंड मतलब, इक्कु मतलब क्या है, गन्ना है। गन्ना कैसा लगता है देखने के लिए, ऐसा जैसा लाकड़ी जैसा ऐसा लगता है, बांस। तो कोई सोचेगा ओ यह जो बांस है यह भी तो सेम है, इधर भी जूस मिलेगा, रस मिलेगा। तो इधर इधर ऐसा ऐसा सर्वन करेगा तो कोई जूस नहीं मिलेगा। इक्कु दंड भावी काठ सुशीली मन केमन पाइबे मिट। ये जगत में सुख भोग तो नहीं, आप हे मन आप ऐसा सोचा इधर सुख मिलेगा, या करूंगा तो सुख मिलेगा, या करूंगा तो सुख मिलेगा, तो लास्ट में कोई जूस तो नहीं मिलेगा, दुर्गति मिलेगा, दुर्गति। तो आज भगवान नरसिम्हदेव का बारे में मेरा आत्मशुद्धि करने के लिए थोड़ा भगवान का गुण कीर्तन करूंगा जितना टाइम है। बहुत लोग क्लियर है ना, क्लियर है ना। बहुत लोग पूछता है और हमारे भी ऐसा मन में प्रश्न आता है, भगवान का इतना अवतार है, राम नृसिंह वराह आदि कुर्म, आप इस्कॉन में तो नृसिंह आरती क्यों करता है, कोई हयग्रीव का आरती नहीं करता है, कोई वराह का आरती नहीं करता है। तो यह बहुत सुंदर एक लीला है। इस्कॉन में क्या हुआ, शुरुआत में यह बोलता है सैन फ्रांसिस्को इधर रथ यात्रा होता है। तो प्रभुपाद का तबीयत अच्छा नहीं है, प्रभुपाद मंदिर में रुका तो कुछ वक्त लोग प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए गया और देखा अचानक एक बम मंदिर में फैला, इतना आवाज हुआ। कुछ वक्त प्रभुपाद का साथ है, बहुत डर गया। कोई नुकसान नहीं हुआ बट बहुत धुआं हुआ, बहुत विकट आवाज हुआ। तो प्रभुपाद बोला कि यह हमारे जो आसपास जो लोग हैं वो बहुत ईर्ष्यान्वित हो गया, जो हमारे प्रचार इतना इधर इधर फैलता है तो उनका बहुत ईर्ष्या हुआ, इसलिए ऐसा करा। आज से भगवान नृसिंहदेव का आरती करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। वही दिन से भगवान नृसिंहदेव का आरती शुरू हुआ। मैं थोड़ा जंपिंग करूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो भगवान नरसिम्हदेव का जो आविर्भाव हुआ यह कौन कल्प में हुआ, षष्ठ मन्वंतर में। कौन मन्वंतर, षष्ठ मन्वंतर में लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी मेंशन करा। षष्ठ मन्वंतर में और सत्य युग का अंतिम में, द्वापर का शुरू में
नृसिंहदेव आविर्भाव हुआ। और समुद्र मंथन का थोड़ा पहले तो भगवान नरसिंहदेव कहाँ से निकल आया? स्तंभ ना, स्तंभ बोलता है ना, स्तंभ क्या बोलता है वो? स्तंभ से निकल आया। अभी भी है अहोबिलम में उग्र स्तंभ है, इधर से निकल आया ऐसा। तो पुराण में एक कहानी है, एक भगवान नरसिंहदेव का भक्त तो एक गांव से आरे गांव में जाता है, तो शाम हो गया, एक गांव में रुका। वो गांव में एक ब्राह्मण का घर में रुका। वो ब्राह्मण शिव का भक्त है, तो वो देखा वैष्णव है, तो जो नृसिंहदेव का भक्त उनका बोला, आप मेरा घर में शिवलिंग है, शिव ठाकुर है, आप उनका थोड़ा पूजा करिए। तो बोलता है मैं तो वैष्णव है, मैं शिव का तो पूजा नहीं करता है। तो वो चाकू बाहर करा, चाकू मतलब तलवार बाहर कर, बोला अभी मार डालूंगा, वैष्णव शिव की पूजा करिए। तो शिव की पूजा करता है, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलता है ना, ओम नमः नरसिंहाय बोलता है वो, मुंह में ऐसा अचानक आ जाता है क्योंकि एक प्रेम होता है ना, या रस का एक विचार है। वो ओम नमः शिवाय ऐसा नहीं बोलता है, ओम नमः नरसिंहाय। तो वो थोड़ा बाहर गया, वो सुनता है वो ओम नमः शिवाय नहीं बोलता है, तो फिर भी आ गया, बहुत क्रोधित हो गया, बोलता अभी मार डालूंगा। तो उनका ऐसा मारने के लिए जो प्रयास करा, वो ब्राह्मण भगवान शिवलिंग से प्रकट हो गया नरसिंहदेव। यह भी कहानी है। तो यह वर्णन देता है इधर। तो अभी हम जो डेली नरसिम्हा आरती करता है, नमस्ते नरसिम्हाय, ये एक एक पॉइंट बहुत विस्तारित से वर्णन करता है इधर। तो नमस्ते मतलब, नमस्ते हम तो ऐसा मुख में बोलता है, सर नमस्ते, मैडम नमस्ते, अच्छा ऐसे बोल देता है और चला जाता है। नमस्ते बोलने का तरीका है हाथ जोड़ करना और ऐसा बोलना नमस्ते। और यह बोलता है इधर, नमस्ते शब्द का जो अर्थ है यह मतलब मैं ये देह नहीं, मैं भगवान का एक दास है, ऐसा मिथ्या अहंकार से बाहर होना का एक पद्धति है नमस्ते बोलना। न ममते, मेरा कुछ नहीं, या नमस्ते, न ममते नमस्ते। और नरसिम्हाय, तो भगवान नरसिम्हा रूप से क्यों आया? तो एक बार जय विजय का इच्छा हुआ, भगवान रसो वैसो, सब रस का आधार है। तो भगवान तो सब रस मिलता है वैकुंठों में, अलग अलग जगह में। तो भगवान का थोड़ा हम फाइटिंग करूँगा तो फाइटिंग रस भी मिलेगा, यह तो बहुत अच्छा होगा ना। ऐसा जय विजय क्या करता है, बातचीत करता है, जैसा दुई भक्त एक साथ होता है, मत सीते मत गौतम, ऐसा बात होता है ना। तो वो लोग बोलता है थोड़ा भगवान के साथ हम फाइटिंग कर सकते हैं, तो भगवान का भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान का फाइटिंग करने के लिए कौन है। तो भगवान का यह रस क्यों अपूर्ण रहेगा, यह हम पूर्ण करूँगा। तो भगवान अंतर्जामी, भगवान को मालूम है मेरा भक्त ये तरीके से मेरा आनंद देना चाहता है। तो बाद में चतुष्कुमार का अभिषेक मिला, तो अभी भगवान नरसिम्हदेव रूप में आया और हिरण्यकशिपु के साथ बहुत फाइटिंग करा, बहुत इधर मारा इधर मारा। ब्रह्मा बोलता है प्रभु आप ऐसा कुश्ती मत करिए, ऐसा मजा आप बाद में करिए, अभी हमारी हार्ट बीट बहुत स्पीड में यह होता है आप अभी उनका खत्म करिए। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। हिरण्यकशिपु भगवान का मारता है, ऐसा
धूप धाप मारता है, जैसा सिनेमा में होता है ऐसा। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जैसा हाथी में कोई फूल का माला से हाथी के मारेगा ऐसा ऐसा, तो हाथी का बहुत आराम लगेगा, हाथी क्या क्या होगा। तो भगवान का ऐसा है। भगवान का बॉडी चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह, अश्चेद्ययम अध्याज्ययम अक्लेद्य अशुष्य एवं नित्य सर्वगत स्थान चलायम सनातन। ये आत्मा का ऐसा वशिष्ठ है, तो जो परमात्मा उनका क्या वशिष्ठ है। तो भगवान को बहुत आनंद आता है। ब्रह्मा जी बोला और देवता बोला, प्रभु हमारे बहुत डर लगता है, अभी खत्म करिए। तो बाद में खत्म करा। और प्रहलाद दायिनी, प्रहलाद का आनंद देने के लिए भगवान आया, प्रहलाद का आनंद देने के लिए। हिरण्यकशिपु को 4 पुत्र है, आह्लाद, समल्लाद, अनुल्लाद और प्रहलाद, तो 4 पुत्र है। तो प्रहलाद का भगवान अनुग्रह करा नरसिंह रूप से। और जो आह्लाद है, आह्लाद का एक पुत्र है, उनका नाम सुंदर, सुंदर का पुत्र है तारका। दापर युग में भगवान तारका का वध करा। तारका विश्वामित्र मुनि जो ले गया, हाँ त्रेता युग में, ये तारका का वध करा। तो भगवान जो वध करता है, जो एक्टिंग करता है, यह भी उनका एक क्या है, पीढ़ी है। भगवान सबका साथ ऐसा कोई ड्रामा नहीं करेगा, ऐसा कोई लीला नहीं करेगा। बहुत पुण्यशाली है। जो राक्षस है उनका, वो भी बहुत पुण्यशाली है। तो भगवान नरसिंहदेव जो आविर्भाव हुआ, उनका 100 कारण है किस लिए आविर्भाव हुआ भगवान नरसिंहदेव। एक, ब्रह्मा का वरदान, 2 नारद मुनि के लिए। नारद मुनि बोला, और कयदु का जो उपदेश दिया वैसे में बोला, जो अच्छा, जो मेरा भक्त का सानिध्य में जो रहेगा उनका मैं हमेशा सुरक्षा देता है। यह भगवान का एक वचन है, एक निर्देश है। तो नारद मुनि के पास कयदु और प्रहलाद महाराज जो रुका बहुत काफी समय, तो इसीलिए नारद मुनि का वाणी का सत्यता रक्षा करने के लिए भगवान आया। और देवता के लिए क्यों, देवता के लिए बोलता है, हिरण्यकशिपु इतने शक्तिशाली है, इंद्र का, हिरण्यकशिपु का महल में इंद्र का एक सेवा मिला। क्या सेवा, घोड़ा का घास काटने के लिए सेवा मिला। डेली घोड़ा का खाने के लिए घास देना पड़ेगा। तो इतना निम्न कर दिया हिरण्यकशिपु। एक एक देवता का, सब देवता का अलग अलग काम होता है डिपार्टमेंट में। जैसा वायु देवता है, सबका हटा दिया और सब हिरण्यकशिपु कंट्रोल करता है। वायु को बोलता है अभी थोड़ा मीडियम से आइए, तो मीडियम से आता है। अभी जैसा मध्य प्रदेश में इतना गर्म है, हिरण्यकशिपु अभी रहेगा तो अभी बोलेगा ऐसा किरण दिए, बहुत ज़्यादा नहीं, तेज नहीं, थोड़ा कम करिए। तो सूर्यदेव बोलेगा जू हुजूर, तो कम कर देगा। जो बोलेगा सब कंट्रोल कर लेगा ऐसा। तो देवता का ऐसा परिस्थिति से उद्धार करने के लिए भगवान आया, और जय विजय का मुक्त करने के लिए, और चतुष्कुमार का जो अभिशाप दिया जय विजय का, इसीलिए भी भगवान आया। तो भगवान क्यों इतना क्रोध करा। भगवान का क्रोध नहीं, कभी भी भगवान का क्रोध नहीं। हम सुनते हैं ना,
जैसा कपिल भगवान तपस्या करता है पाताल में, और सागर राज का जो पुत्र वो गया उनका मारने के लिए गया और भगवान का क्रोधाग्नि में भस्मीभूत हो गया। प्रभुपाद बोलता है भगवान का क्रोधाग्नि में भस्मीभूत नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आँख है, हमारे शरीर में आँख है। कोई बोलेगा हाँ आँख तो नहीं देखता है, आप हाथ में ऐसा करिए और जो कितना गर्म लगेगा देखिए, और जो हमारी बीमारी होता है शरीर में कितना डिग्री तापमात्रा होता है। तो भगवान के ऊपर वो जो ऐसा सोचा भगवान घोड़ासुरी करा, तो उनका शरीर में आग इतना गुस्सा हो गया, वही शरीर का आग से वो जल गया। भगवान क्रोधित नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में जो आग है वो आग इतना प्रखर हो गया, इतना तेज हो गया, वो आग से जल गया। जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु का मारने के लिए जो भगवान का सेवा कौन छोड़ दिया, चल गया भट्टाचारी के पास, काला कृष्ण दास। तो काला कृष्ण दास को उद्धार करने के लिए जो भगवान गया और चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र से माने बहुत सामने आया मारने के लिए। तो उनका अस्त्र ऐसा मारा, उल्टा अस्त्र उनका शरीर में आ गया, वो भी मर गया ऐसा। तो भगवान का क्रोध नहीं करता है, भगवान का क्रोध भी शुद्ध है। तो शास्त्र हम देखते हैं भगवान का नोक से कितना हिरण्यकशिपु का शरीर क्या बोलता है फाट दिया। तो यह हमारी जो मृत्यु अहंकार का प्रतीक है हिरण्यकशिपु, मृत्यु अहंकार। पाषाण हृदय शिलाटंक मतलब एक यंत्र है जो पत्थर का टुकड़ा टुकड़ा करता है, यह बोलता है शिलाटंक। भगवान नरसिंहदेव का जो नौक है यह शिलाटंक। हमारे जो पत्थर स्वरूप जो हृदय है यह भगवान ऑपरेशन करेगा। हम भक्ति करूंगा, भगवान यह हमारे ऑपरेशन करेगा। तो 5 प्रकार पत्थर का व्यक्ति है, 5 प्रकार। नास्तिक मायावादी जो देवता का पूजा करता है, जो वैष्णव अपराधी और कपट, यह 5 प्रकार क्या है, पाषाण हृदय बोलता है। कठोर यह है, बहुत कठोर है हृदय। तदस्म सारम हृदयम वदेदम, अस्म मतलब पत्थर है। तो एक बार शिशिमत जयद्वैत स्वामी महाराज प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद नरसिंहदेव कहाँ आविर्भूत, मैं सुना नरसिंहदेव अहोबिलम में आविर्भूत हुआ, ऐसा बोला प्रभुपाद को। है प्रभुपाद यह किससे? तो प्रभुपाद बोलता है ऐसा क्यों आप पूछता है? कोई बोल सकता, थोड़ा पढ़ सकता, मैं याद ही है। पढ़िए प्रभुपाद क्या बोलो। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान की प्रार्थना, आराधना और जप करना। यह जानने की कोशिश मत करो कि वे कहाँ प्रकट हुए हैं। पढ़िए। भक्त सब ठीक है, हम बस यह जानना चाहते हैं कि उस खंबे से क्या निकला। तो प्रभुपाद क्रोधित होकर बोलते हैं, आप भगवान को सीमित क्यों कर रहे हैं? मैं नरसिंह हूं, मैं जहां भी जाता हूं नरसिंह ही होता हूं। भगवान कहीं भी कभी भी आ सकते हैं, आप भगवान को सीमित नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। तो जो भगवान नरसिंहदेव का मूल विग्रह है, तो इधर बोलता है या 8 सिर है। भगवान नरसिंहदेव जो प्रकट हुआ उनका 8 सिर है। क्या क्या थोड़ा पढ़िए ना बाबू। नृसिंह मदिंग शरणम प्रपद्ये। नृसिंहदेव का मूल रूप ही सब कुछ का मूल कारण है। नृसिंहदेव के 8 सिर है, प्रत्येक सिर एक विशेष कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। पढ़िए ना बाबू। अस्वरूप अज्ञान को दूर करता है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। गरुड़ रूप
जहर से रक्षा करता है या सांप के जहर से मुक्ति दिलाता है। हनुमान रूप, जब किसी की कोई चीज खो जाती है तो वह उसे भूत प्रेतों और राक्षसों से मुक्ति दिलाते हैं। सूअर का रूप, तांत्रिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। सिंह रूप, भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। बाघ रूप, रोगों से मुक्त। भालू का रूप, हमें भय से बचाता है। दो मुखों वाला पक्षी रूप, शांति प्रदान करता है। यह मूल नरसिम्हदेव का जो 8 अक्षर है यह वर्णन दिया। तो भगवान नरसिम्हदेव जो प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु को जो मारा, तो लक्ष्मी देवी बहुत गुस्सा हो गया भगवान के ऊपर, नाराज हो गया। तो भगवान नरसिम्हदेव बोलता है, देवता लोग सब लोग इतना खुशी है, आपका मुख क्यों ऐसा गुस्सा है, क्यों मेरा ऊपर प्रसन्न नहीं? तो लक्ष्मी देवी बोलता है, आप यह क्या करा, यह क्या करा? बोलते क्यों, कितना मैं अच्छा काम करा? तो लक्ष्मी देवी बोलता है, जैसा इस जगत में भी हम देखते हैं ना, कोई चोर को पकड़ने के लिए आता है, पुलिस भी अलार्म देता है, ऐसा अलार्म देता है, पुलिस भी अलर्ट हो जाता है। जैसा अभी हमारे मंदिर में सिक्योरिटी है, रात में सिक्योरिटी देता है ना, तो सिक्योरिटी काम चोर का पकड़ना, फिर भी सिक्योरिटी क्या कहता है, फुर, फुर, ऐसा आवाज देता है, आप भाग जाइए, आसपास है चोर, आप भाग जाइए, मैं है, अलार्म देता है, अलर्ट कर देता है। तो नरसिम्हदेव का बोलता है, लक्ष्मी देवी आप तो अलर्ट भी नहीं दिया, तुरंत आ गया और तुरंत मार दिया, ऐसा तो नहीं होगा सिस्टम। तो नरसिम्हदेव बोलता है, मेरा थोड़ा गलती हो गया। क्योंकि मेरा भक्तों का प्रति में इतना प्रेम है, मैं उनका जो अलार्म देने के लिए मेरा दिमाग में नहीं, क्योंकि मैं भक्त वत्सल है, इतना मेरा भक्त का इतना कष्ट देता है, इसलिए मैं तुरंत आया, साथ साथ एकदम मार दिया। तो बाद में मैं जो अवतार लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मारने का पहला असुर का थोड़ा अलर्ट करूंगा। इसीलिए भगवान रामचंद्र जो रावण को मारा, कितने बार अलर्ट दिया, रिटर्न दे दिए, हनुमान को भेजा, अंगद के भेजा, अलग अलग सबके भेजा, यह सब भगवान क्या देते हैं, क्या अलर्ट, क्या वो है, फिर भी ऐसा। तो भगवान अहोबिलम में 9 प्रकार नरसिम्हदेव है। कोई भक्तों का पता है क्या क्या 9 प्रकार है? बहुत सारा भक्तों का पता है, बट अभी हम थोड़ा चर्चा करूंगा। यह 9 नरसिम्हदेव है, यह स्वयंभू रूप है अहोबिलम में, नव नरसिम्हा बोलते हैं। तो पहला नरसिम्हदेव ज्वाला नरसिम्हदेव, यह बहुत ऊपर में है, उग्र स्तंभ का नीचे है, थोड़ा नीचे है ज्वाला नरसिम्हदेव। तो इतना उग्र है ये ज्वाला नरसिम्हदेव। अभी भी एक कुंड है, और ये पहाड़ का पास अभी भी एक कुंड है, पहाड़ से जो पानी गिरता है यह ब्लड है, ब्लड कलर है, रेड कलर है, यह बोलता है रक्त कुंड। इधर भगवान नरसिम्हदेव हिरण्यकशिपु को मारने का बाद इधर भगवान हैंड वॉश करा। तो कितना समय षष्ठ मनंतर में हैंड वॉश करा, अभी भी पानी रेड कलर है इधर। तो ये ज्वाला नरसिम्हदेव बहुत भयानक है। तो इधर बोलता है, यह जो ज्वाला नरसिम्हदेव या मंगल ग्रह का जो दोष है या करता है, खत्म करता है। बहुत सारा लोग है, व्यक्ति है, वो बोलता है मेरा यह ग्रह का समस्या, यह ग्रह का समस्या। शास्त्र में बोला अकाम सर्वकाम मोक्षकाम उदरति तीव्रेन अकाम, आपका जो चाहिए भगवान का चरण में आइए, यह है।
इधर इधर भागने का कोई जरूरत नहीं है। मैं यह ग्रह से मुक्त होने के लिए वही ग्रह में जाऊंगा, नवग्रह है वही मंगल ग्रह का पास में जाऊंगा, ऐसा जाना का कोई जरूरत नहीं। भगवान का चरण में आइए, भगवान सब कर देगा। या जो ऐसा सकम भक्त है, जो निष्कम भक्त है, उनके लिए ऐसा मंगल ग्रह की शनि ग्रह की कोई परवाह नहीं। वो यह एक बाहिक से जो व्यक्ति चाहता है मेरा यह समस्या, आप भी आइए भगवान का चरण में, आपका भी यह समस्या समाधान हो जाएगा। ज्वाला नरसिम्हदेव मंगल ग्रह का दोष नष्ट कर देता है। और अहोबिला नरसिम्हदेव, थोड़ा पढ़िए ना बाबू, टाइम बहुत कम, मेरा थोड़ा टाइम लगता है। अहो का अर्थ है आश्चर्य और बिला का अर्थ है गुफा। एक बार श्री गौर देव और श्री प्रहलाद महाराज गरुड़ देव और श्री प्रहलाद महाराज एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। भगवान नरसिम्हदेव उस गुफा में उसी रूप में प्रकट हुए जिस रूप में उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। इसलिए भगवान की इस मूर्ति को श्री श्री अहोबिला नरसिम्हदेव कहा जाता है। और बृहस्पति का नहीं, और श्री श्री अहोबिला नरसिम्हा देव के नाम का स्मरण करने से बृहस्पति ग्रह के दोष नष्ट हो जाते हैं। 3 नंबर श्री श्री नरसिम्हदेव या श्री श्री मालोला नरसिम्हदेव मालोला, थोड़ा मिस्टेक हुआ, मालोला माँ का अर्थ है श्री श्री लक्ष्मी देवी और लोला का अर्थ है प्रिया। श्री श्री नरसिम्हदेव ने श्री प्रहलाद महाराज पर दया करके माता श्री लक्ष्मी देवी को अपनी गोद में बिठाया। भारत के आंध्र प्रदेश की भाषा में भगवान नरसिम्हदेव के इस रूप को श्री श्री मलोला नरसिम्हदेव कहा जाता है। पढ़िए आप स्टॉप नहीं करना चाहिए, पढ़िए नीचे करना। अच्छा, श्री श्री मलोला नरसिम्हदेव के नाम का स्मरण करने से शुक्र ग्रह के दोष नष्ट हो जाते हैं। श्री वराह नरसिम्हदेव, इस रूप में वे देवी धारिणी को अपने दांतों पर धारण करते हैं। श्री वराह नरसिम्हदेव के नाम का जप करने से राहु ग्रह के दोष नष्ट हो जाते हैं। श्री करंज नरसिम्हदेव, इसका यह रूप करंज नरसिम्हदेव कहलाता है क्योंकि ये करंज वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे। ये नरसिम्हदेव महान भक्त हनुमान की तपस्या के दौरान प्रकट हुए थे, इसलिए कुछ लोग इन्हें श्री राघव नरसिम्हदेव भी कहते हैं। श्री करंज नरसिम्हदेव के नाम का जप करने से चंद्रमा के दोष नष्ट हो जाते हैं। श्री भार्गव नरसिम्हदेव, भगवान परशुराम के अवतार भगवान नरसिम्हदेव का अंश ने भगवान नरसिम्हदेव की तपस्या की। जिस रूप में भगवान नरसिम्हदेव प्रसन्न होकर उन्हें प्रकट हुए उसे श्री भार्गव नरसिम्हदेव कहा जाता है। एक बार प्रसंग में आता है, परशुराम इतना क्रोधित हो गया 21 बार क्या करा, क्षत्रिय का निधन करा, फिर भी क्रोध शांत नहीं होता है। तो कैसा क्रोध शांत होगा? तो एक लोग परामर्श दिया, कोई महान व्यक्ति, आप नरसिम्हदेव का तपस्या करिए। तो वो भी क्रोध का डिपार्टमेंट का हेड है नरसिम्हदेव। तो उनका अहोबिलम में गया, अभी भी यह जगह है जिधर से पानी लेता है परशुराम, अभिषेक करता है डेली। तो अभी भी यह कुंड है, बहुत सुंदर सरोवर है अभी भी। तो यह भार्गव मतलब परशुराम का और एक नाम भार्गव। तो परशुराम क्रोध का शांत करने के लिए नरसिम्हदेव का आराधना करा, तो नरसिम्हदेव अभी भी प्रकट हुआ। बहुत सुंदर जगह है यह। तो उनका क्रोध बाद में शांत हुआ। श्री योगानंद नरसिम्हदेव, भगवान नरसिम्हदेव इस रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद महाराज को राजनीति और योग का ज्ञान दिया। यह प्रतिमा अत्यंत शांत, मुस्कुराती हुई और दयालु है। योगानंद नरसिम्हदेव के नाम का जप करने से शनि के दोष नष्ट होते हैं। यह बहुत सुंदर है। यह नरसिम्हदेव, योगानंद प्रहलाद महाराज का सिखाता है कैसे कैसे योग अभ्यास करना चाहिए। ऐसा भगवान, ऐसा योगपट्टी में ऐसा बैठा, ऐसा योगपट्टी है, ऐसा बोलते ऐसा करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज सामने है, अच्छा ठीक है, ऐसा सब सिखाता है प्रहलाद महाराज का, ऐसा करना, क्योंकि सत्य योग में है ना ऐसा। श्री छत्रवटा नरसिम्हदेव, एक बार नरसिम्हदेव एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और वहां से आहा
और उहू नाम के दो गंधर्व गीत गाने के लिए बाहर जा रहे थे। तब भगवान नरसिम्हदेव ने उन्हें बुलाया और उनसे प्रतिदिन गीत गाने को कहा। अतः उन्होंने इस मूर्ति के ऊपरी दोनों हाथों में शंख और चक्र तथा दाहिने निचले हाथ में अभय धारण कराया और अपने बाएं हाथ से गीत की लय प्रदान की। तो यह बहुत सुंदर है भगवान का विग्रह। एक भगवान का ऊपर में ऐसा एक सांप या बासुकी नाग, अनंत नाग भी है ऐसा। तो कीर्तन बहुत अच्छा लगता है उनका, कीर्तन भजन या छत्रवड़ नरसिंहदेव का। तो जो जाता है भक्त लोग इधर घंटा तो घंटा कीर्तन करता है और इतना आनंद मिलता है, बहुत अच्छा रियलाइजेशन होता है कीर्तन में। भगवान भी प्रसन्न होता है और जो कीर्तन करेगा, जो नाचेगा, उनका ऑटोमेटिक फील होगा ओह कितना आनंद मिला इधर ऐसा। श्री पवन नरसिम्हदेव। भगवान नरसिम्हदेव के इस रूप को स्थानीय लोग दामाद भी कहते हैं, क्योंकि एक बार लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर दुखी चंचू कुल में प्रकट हुई। तब भगवान पवन नरसिम्हदेव ने पवन नरसिम्हदेव के रूप में प्रकट होकर माता लक्ष्मी देवी से विवाह किया और वहीं रहकर चंचू कुल के सभी दुखों, कष्टों और पापों को नाश किया। इस मूर्ति का नाम पवन नरसिम्हदेव इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभी प्रकार के पापों का नाश करती है। पवन है ठीक है। यह जो पवन नरसिम्हदेव है, तो यह एक एक नरसिम्हदेव एक एक जगह में है, बहुत दूर दूर है, पहाड़ का अंदर में है। तो यह पवन जो नरसिम्हदेव, उनका जो पहाड़ है सब चंदन का पेड़ है, सब चंदन, सब वन में सब चंदन, इतना बड़ा बड़ा चंदन का पेड़ है। तो यह बहुत सुंदर है पवन नरसिम्हदेव। ऐसा भगवान का यह नौ विग्रह है। नेट में भी सर्च दे सकता, ज्वाला नरसिम्हदेव, मालोला नरसिम्हदेव, छत्रवड़ नरसिम्हदेव देख सकता, कितना सुंदर। जय भगवान नरसिम्हदेव की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है? कोई तो प्रश्न नहीं है। जय श्रील प्रभुपाद की जय।